नमस्कार दोस्तों, मैं स्काईलिफ्ट से सुनील हमारे यूट्यूब चैनल स्काईलिफ्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आज हम आपके लिए यहाँ लेके आए हैं थीटा जो ड्राइव होता है उसकी ऑटो ट्यूनिंग कैसे की जाती है। थीटा ड्राइव की ट्यूनिंग कैसे की जाती है हम उसका पूरा प्रोसेस आपको बताएंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो थीटा VFD ऑटो ट्यूनिंग का रहेगा। तो चलिए आज हम आपको ट्यूनिंग करना सिखाते हैं। तो जैसा आप तो दोस्तों, ट्यूनिंग करने के लिए हम सबसे पहले पैरामीटर में चलते हैं। पैरामीटर जो B1 का 0 है उसमें आपके 1 होगा तो आपको 1 से उसको 0 करना है, ठीक है। उसमें 1 पहले से एंटर होगा तो 1 को आपको 0 बनाना है। उसके बाद में ही ट्यूनिंग प्रोसेस रेगुलर होगा। अगर आपने 1 से 0 नहीं बनाया उसको तो ट्यूनिंग कंप्लीट नहीं होगी। उसके बाद में D0 के 0 में जाना है। D0 के 0 में जाना है, उसमें आपको 1 करना है, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड जो पैरामीटर है थर्ड जो पैरामीटर है वो D0 का 01 है। उसमें आपको मोटर का किलोवाट लिखना है। अपने मोटर जितने किलोवाट की है, मोटर की नेम प्लेट पे जो डिटेल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको मोटर का किलोवाट डालना है उसमें। उसके बाद में आपका D0 का 02 है। उसमें आपको मोटर वोल्टेज डालना है, जो नेम प्लेट पे दे रखा है वो मोटर वोल्टेज डालना है। आज नेक्स्ट अपना D0 के 03 में मोटर का एम्पियर डालना है। अपना जितने एम्पियर की मोटर है वो मोटर का एम्पियर उसमें डालना होता है। उसके बाद में D0 के 04 में फ्रीक्वेंसी डालनी होती है। वो भी मोटर की नेम प्लेट पे आती है। जनरली 50 HZ रहता है तो वहाँ पे 50 ही करना होता है। D0 के 05 में अपन 4 रखते हैं, पैरामीटर में 4 डालते हैं उसमें। उसके बाद में अपना D0 का 06 आता है, उसमें अपन RPM डालते हैं। अपना जो मोटर का RPM होता है वो RPM डाला जाता है। उसके बाद में D0 के 022 में चलते हैं अपन। तो D0 के 022 में अपना पैरामीटर 0 रहता है तो 0 से अपने को 1 एंटर करना होता है, ठीक है दोस्तों। उसमें पहले से ही 0 रहता है तो 0 को अपने को 1 करना होता है। उसके बाद में अपने को एंटर का बटन दबाना होता है। एंटर का बटन दबाने के बाद में डिस्प्ले में अपने को ट्यून लिखा हुआ शो होता है। तो उस टाइम अपनी जो ट्यूनिंग है वो चल रही होती है रन बटन दबाने के बाद में, ठीक है। रन बटन दबाएंगे तो डिस्प्ले में अपने को ट्यून डिस्प्ले होगा। जैसे ही जब तक ट्यून चलता रहेगा अपनी ट्यूनिंग चलती रहेगी, और जैसे ही ट्यूनिंग ख़त्म हो जाएगी तो उसके बाद में डिस्प्ले पे अपना फ्रीक्वेंसी दिखाने लग जाएगा 50, ठीक है। तो जब अपनी फ्रीक्वेंसी 50 दिखा दे तो इसका मतलब है ट्यून कंप्लीट हो चुकी है, सक्सेसफुल हो चुकी है। अगर इस बीच में कोई एरर आता है तो यानी कि आपने या तो पैरामीटर सही से नहीं डाले या आपने ट्यूनिंग का जो प्रोसेस था वो रेगुलर फॉलो नहीं किया है। तो अगर ट्यून के बाद में अपना 50 फ्रीक्वेंसी दिखाया है तो इसका मतलब है कि ट्यूनिंग प्रॉपर तरीके से हुई है। उसके बाद में अपने को B1 का जो 00 है, जो फर्स्ट अपन ने डाला था B1 के 00 में 1 से अपन ने 0 किया था, उसको वापस रिवर्स करना है। अपने को 0 से 1 करना ही है। उसके बाद ही अपनी मोटर नॉर्मल में और मेंटेनेंस में चल पाएगी, ठीक है दोस्तों। ये अपना थीटा VFD की ऑटो ट्यूनिंग का प्रोसेस था। ये फॉलो करोगे ट्यूनिंग हो जाएगी, क्योंकि इस ड्राइव में जब तक ट्यूनिंग प्रॉपर नहीं करेंगे वो प्रॉपर काम नहीं करेगा। पहले चीज़ तो वो मेरे हिसाब से फ्रीक्वेंसी ही नहीं लेगा। अगर आगे से सेट किया हुआ आएगा तो ठीक है, बाकी ट्यूनिंग तो अपने को इस VFD में करनी पड़ेगी। और ट्यूनिंग के बाद में स्मूथनेस बिल्कुल ही शानदार आती है, इसमें बहुत ही अच्छी राइडिंग देता है। तो और थीटा जो ड्राइव है उसके पैरामीटर मैंने पहले ही चैनल पे डाल रखे हैं, तो आप जो पैरामीटर है वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर जिसको भी अगर PDF की रिक्वायरमेंट हो तो वो मैसेज कर दीजिएगा। नंबर व्हाट्सएप नंबर आप
डाल दीजिएगा मैसेज में, आपको PDF तुरंत अवेलेबल हो जाएगा। और कनेक्शंस भी मैंने जब पैरामीटर लिस्ट डाली थी तो वहाँ पे मैंने कनेक्शंस भी दिए हुए हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी थीटा ड्राइव को इंस्टॉल करने में। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।